हाँ, अभी तो तक तो एकदम बिजनेस। हाँ। यहाँ तक तो अभी तक बिंदास ही चल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी कराटे की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? कराटे की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। गुड, वेरी गुड। चर्चा की थी आपने, किसी दोस्त से बात की थी? हाँ अंकल, बात की है। हम्म। सो लाइक ही इज नॉट लाइक एक्टिव। ओके। चलो मान लो मैं आपका एक दोस्त हूँ, मैं आपका एक फ्रेंड हूँ जो क्लास में पढ़ता है, तो आप कैसे हाँ अप्रोच अंकल। करोगे? हेलो हाँ जी, भाई, नमस्कार, हेलो। और भाई क्या कर रहा है? बस काम हो रहा है भाई, चल रहा है किस तरह। मुझे ले रहा हूँ पढ़ाई खत्म हुई है, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अच्छा, और आगे क्या करने का प्लान चल रहा है? देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी एग्जाम खत्म है, सोचते हैं ग्रेजुएशन करेंगे। अच्छा, तो अभी क्या कर रहा था? अभी तो आराम कर रहा था बैठ के। सो मीन्स लाइक कुछ ऐसे बिजी नहीं है? ऐसा अभी तो नहीं है फिलहाल बिजी। अच्छा, तो नाश्ता हो गया? जस्ट अभी किया थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या खाया? आलू के पराठे, गोभी की सब्जी। अच्छा, वो तो मेरे भी फेवरेट है भाई। ग्रेट। आजा खाते हैं इकट्ठे, आजा बर्बाद तो खाते खाते हैं। फिर कभी आता हूँ। आज तो मैं थोड़ा लाइक घर का काम है थोड़ा। हम्म। और तेरा क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहा है आजकल? आजकल वही कराटे कर रहा हूँ और साथ में क्लासेस चल रहा है मेरा। मस्त फन विद फाइनेंस चल रहा है मेरा अभी। ये क्या है भाई, ये कौन सी काम शुरू कर दिया? ये जैसे कि अभी तो मेरा 12th खत्म हो गया था लाइक, आगे एडमिशन के लिए लाइक 6 मंथ्स है मेरे पास। सो हम्म। मैंने सोचा कुछ बीच में सीख लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं, साथ में कुछ अर्निंग भी हो जाएगा साइड में। अभी से अर्निंग चालू? तो और वेट थोड़ी ना करेंगे लाइक, अब मेरे को कॉम्पिटिशन में जाना है। सो उसके लिए हमेशा लाइक डिपेंड की अंकल है पेरेंट्स ना, पे क्यों होना। रहता इतना बड़ा अंकल है ना, टच क्यों रहता है, इतने अंकल है ना। तेरे पापा है ना, करेंगे, कोई टेंशन लेता है, अपना पढ़ाई मौज ले। अच्छा नहीं लगता ना यार, अगर कंपटीशन में जाता हो तो हमेशा पैसे मांगना। भाई देख, सिंपल सी बात है, अपना तो एक ही फंडा है, पैसा लो मौज लो। हाँ, जब करने का तब करेंगे ना, अभी क्या सोचे इतना। वो बात भी ठीक है भाई, लेकिन अभी से नहीं सोचेंगे तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे ना। भाई तुझे मुबारक, मुझे तो पता नहीं पड़ा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और तब घर पे सब ठीक? हाँ, घर पे सब अच्छा है। तो अभी तक कब मिल रहा है, बता कब मिलता है, कब धोनी कब चल रहा है खेलने कूदने? खेलने कूदने मैं देखता हूँ, शाम को आता हूँ। चल ठीक है, मिल के बात करेंगे, हाँ। हाँ ठीक है। ओके। आपने पकड़ा, आपने गलती कहाँ पे की? नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं ना, तो एक बात सदैव ध्यान रखना, हमें उससे क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस ऐसे पूछने जो उसकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। चलो मैं करता हूँ। अभय पंकज, कैसे हो? हाँ भाई। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं चल रहा है। घर में अभी एग्जाम्स हो गए हैं, आराम कर। हाँ यार, एग्जाम की टेंशन तो बहुत ही है, तो रिलैक्स है कम से कम, और अब तो सीटी भी खत्म हो चुके हैं, एडमिशन चल रहे हैं। तो तूने क्या प्लानिंग कर रखी है यार, आगे कुछ है प्लानिंग तेरे पास? आगे अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है।
यार मैं तो एक चीज लेके बहुत कभी कभी टेंशन में रहता हूँ कि पढ़ाई तो कर लेंगे भाई, लेकिन कुछ करना भी तो है भविष्य में आगे। हमारे अंकल मिले थे, हाँ। मैं कहा उनसे बात करके मजा आ गया मेरे को यार। उसे मैं बात जब मैं कर रहा था तो उससे उन्होंने दो तीन क्वेश्चन मेरे से पूछे, मैं दिमाग घूम गया, मैं ऐसा भी होता है। तो उनका तुझे बात पता है, तुझे एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं। जब तू आज नहीं तो कल नौकरी तो करेगा ना, आज नहीं तो कल तो नौकरी करेगा ना। ये जॉब क्या करना चाहता है तू, क्या करने की सोच रहा है? अभी तो लाइक बीए करके आगे लाइक गवर्नमेंट जॉब देखूंगा। नहीं मतलब क्या नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा? पापा तो स्टोर भी है, वही संभाला है, कुछ और सोचा हो तूने? और तो जैसे कि अभी लाइक गवर्नमेंट में जैसे लाइक अभी बीए करूंगा तो लाइक हिस्ट्री में कोई म्यूजियम वगैरह में काम जॉब मिल जाएगा। ओके, तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छा ये बता कि जब किसी भी काम को शुरू करेगा, उसकी स्किल्स है तेरे पास? नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा कल्पना कर, कल किसी कारणवश पापा मम्मी से तुझे बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है, क्या कर सकता है, क्या करेगा? कुछ सोर्स है? हाँ नहीं है भाई, कुछ सोर्स नहीं है। ये तो कुछ मैंने कभी सोर्स है सोचा नहीं है। यार, यही बात मुझे अटकी उनकी। अंकल ये बात में से बात बोली ना, मैं हिल गया यार, हिल गया बिल्कुल। भाई मजे से बात कर रहा था उनसे, उन्होंने कहा बेटा ये बताओ, आज आपके पापा मम्मी आपके साथ है, आपको हेल्प कर रहे हैं, मान लो कल किसी कारणवश हेल्प आपकी बंद हो जाए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं जी, मैं दिमाग घूम गया, मैं करूंगा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। कहते यही बात बेटा ध्यान रखो। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अपने करियर को लेकर क्या सोचते हो? मैंने बोला जी ग्रेजुएशन सोची है, फिर थोड़ा खेल कूद सोची है। बेटा ये तो ठीक है, ये तो पढ़ाई होगी ना, करियर मतलब क्या, अपने फाइनेंशियल के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं कहा अभी तो पता ही नहीं। बोले, कब पता करोगे? फिर एक और उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली मेरे को, कह रहे हो, आपकी एज क्या हो गई? मैं क्या 18 का हो जाऊंगा? अच्छा बेटा पता है 18 साल के बाद आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिलता है, पता है आपको? हाँ मिलता तो है, कौन सा बताओ? हम वोट दे सकते हैं। आप वोट दे सकते हो बेटा, वोट दे सकते हो, मतलब आपका इतना बड़ा अधिकार है कि आप देश का एक प्रतिनिधि चुन सकते हो, और खुद को नहीं पता क्या करना है। देखो बेटा, मैं आपकी व्यक्तिगत जीवन से कोई विशेष, मेरे को बोले हमारे चौधरी जी के बेटे थे, मैंने लगा आपसे बात कर लूं मैं एक बार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने समय पर सही गाड़ी पकड़ ली, वो सही टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। हल्का सा डिले होगा ना, उसका डेस्टिनेशन तो वही रहेगा, बट वो लेट हो जाएगा, और उससे पहले कितने लोग पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। अच्छा बेटा कभी तुम वो देखते हो, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर नेट पर चेक करते हो? कभी पता क्या कितने बच्चे 12th पास कर रहे हैं हर साल? आइडिया है? नहीं अंकल जी। मैं देखो बेटा, जब हम लोग तुम्हारे साथ पढ़ते थे ना, हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। जो अध्यापकों ने कहा उसको मान लिया। हमें अभी तक याद आता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमारे एक सीनियर प्रोफेसर ने एक बात कही हमसे कि हर साल 9 लाख बच्चे ग्रेजुएशन की ओर कदम रखते हैं। अगर एक साल भी हम डिले कर दिया तो ये 9 के हो जाएंगे 18 लाख। इसलिए कभी भी डिले मत करना। हमने उनकी बात पे फोकस नहीं किया था उस समय। लेकिन आज की डेट में हम देख पा रहे हैं, बेटा आपको भी शायद नहीं पता, हो सकता आपके माता पिता को भी ये बात नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली करियर तो आपको बनाना है ना। तो आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, बाकी उनको चाहिए। तो अंकल आप बताओ मैं क्या करूं? बेटा आप कुछ मत करो, अभी फिलहाल तो एक काम करो कि आप अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल ग्राउंड तैयार करो। हम लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कमिटमेंट के साथ हमारे साथ आना होगा।
हम आपको ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ का करियर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा एक बात बताओगे मेरे को? मैं पूछा हाँ जी, तो अंकल। बताओ क्या। आज क्या डेट है बेटा? अंकल आज है 26 तारीख, वही है 2023। अच्छा बेटा, आप क्या मेरे को 23 मई 2023 ला कर दे सकते हो? अंकल क्या मजाक कर रहे हो, तो खत्म हो गया। नहीं बेटा, मैं आपको जो चाहे वो पैसा ला कर दूंगा, ला सकते हो? अंकल नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेटा सोचो, आपका दिन बीत चुका है, आपको कभी नहीं मिल सकता वो। जैसे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, वैसे दिन खत्म हो गया, ये पेट्रोल होता है दिन, हर एक दिन एक पेट्रोल होता है बेटा आपके लिए। खत्म हो रहा है, उसके खत्म होने से पहले आप पेट्रोल खरीद लो। कुछ समझे मेरी बात को? बेटा हम हाँ लोग के टाइम अंकल। पे इतना कोई बताने वाला नहीं था, इतने विकल्प विकल्प नहीं थे, आप लोग के सामने हैं। इसलिए आप एक बार आओ, हम साथ बैठेंगे, कुछ आप हमको जाने, हम आपको जानते हैं। अगर आपको एंजॉय नहीं मिला तो बेटा क्या क्या आपकी जेब से कुछ नहीं, लेकिन मिल गया तो कितना प्राप्त हुआ सोचो आप। तो तैयार हो बेटा? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल तैयार हो, करना क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, ऐसा है आपको, अभी आपने कुछ टाइम पहले जूम पे क्लासेस तो की थी ना? हाँ जी अंकल की थी। तो आपको करना क्या है, आप केवल और केवल जूम पर आके मेरे साथ बैठोगे आधे घंटे के, बस आधा घंटा। हम 3 दिन बैठेंगे, और 3 दिन के अंदर अगर आपको लगा कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका बेटा मैं आपको कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्योंकि बेटा आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे आकर सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे। अच्छा कल्पना करो कि आप फ्यूचर में अपनी मनपसंद बाइक लेना चाहते हो, कितने की आएगी? लगभग बाइक कितने की आ रही बेटा, अच्छी बाइक? अच्छी बाइक का 1.5 लाख। 1.5 लाख, बिल्कुल ठीक बोला 2.5 लाख। बेटा। हाँ, अब 1.5 लाख की बाइक लेने के लिए एक व्यक्ति जो महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाएगा, वो कब तक ले पाएगा? 2.5 साल बाद। 40 साल बाद। तब तो बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी? तब तक इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, जब बाइक की कीमत इंक्रीज हो रही, सैलरी तो वही रहेगी ना आपकी। और अगर आपको ये समझ आ जाए कि बाइक आप हर महीने चेंज कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? मतलब हर तीसरे महीने नई बाइक ले लो, और बोलो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? मतलब आप बाइक को एंजॉय में चलाओगे, समझे? आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना जो कि हर 3 साल बाद 4 साल गाड़ी चेंज कर लेते हैं, नई गाड़ी ले आते हैं। देखा आपने? वो कैसे करते होंगे, हाँ। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। आओ बेटा, आपका स्वागत है आपका हमारे मंच पर। मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा। कल कितने बजे फ्री हो, बताओ, 10 बजे या 11 बजे? कल आप कितने बजे फ्री हो, 10 की 11? 11। ठीक है, तो 11 बजे हम लोग बैठेंगे ऐसे ही, और 3 दिन मैं आपको दूंगा अपने। अगर पसंद नहीं आए तो आप वहीं पर जहाँ पे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पक्का समझ आया कुछ? हाँ अंकल जी। होता क्या है ना, सामने वाले व्यक्ति के अंदर से चीजें निकालनी होती, और किसी का भला करने जा रहे हो। और ये प्रैक्टिकल बात है कि हमें आज यदि कुछ अचानक कुछ आवश्यकता पड़ जाती है, हम किसके पास जाएंगे? हम लोगों का जो समय था, उसके मुकाबले आज का समय बहुत फास्ट है। गंदगी तो फास्ट फैलती है, अच्छी चीजें तो फास्ट फैलती हैं। तो आपको जब भी किसी से बात करो ना, कुछ पेट क्वेश्चन बना लो, उससे पूछो कि तूने क्या डिसाइड किया है, उसका उत्तर नोट करो। अच्छा कैसे करेगा? देखो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है? देखो, फिर उसके अपने आप आंसर बना लो। देख मैं तो बिल्कुल तेरी तरह सोच रहा था, बिल्कुल तेरी तरह। पापा है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। लेकिन
एक बार मैंने पापा से वैसे ही पूछा कि पापा मुझे ये करना, तो इसकी इतनी फीस लगेगी, तो क्या पॉसिबल है आप करने के लिए? पापा बेटा कोशिश करके देखो, अभी बेटा इतना इतना तो पैसा नहीं होता हमारे पास, कोशिश करेंगे। लेकिन उनका क्या करना करके, ये बता, मेरे को कोई उत्तर ही नहीं मिला। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे समय तक मैं हर बात के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहूं। तू भी चाहेगा ना? हाँ बोलेगा। देख, तेरी लाइफ तेरी, मेरी लाइफ मेरी है। तू जो करता कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दोस्त हैं। राइट टाइम में कुछ नया करने का, जो जो तूने भी सीईटी एग्जाम दे, अभी क्यों दिए? एक साल बाद क्यों नहीं दिए? एक साल पहले क्यों नहीं दिए? राइट टाइम है ना देने का। और अगर तेरा सीईटी क्वालिफाई हो जाता है, इंजीनियरिंग करेगा, तो 4 साल और पढ़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ मार्केट भी तो भाग रही है आगे। बाजार में जाकर जब चेक करेगा ना, तो बाजार में मतलब करोड़ों करोड़ों लोग इंजीनियरिंग का मेटेरियल घूम रहे हैं, जॉब ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि और लोग भी आ चुके हैं। अब ऐसे हर जगह ऑटोमेशन होता जा रहा है। आज से कुछ टाइम पहले आपको बीपी की और सबकी वो मैनुअल करना पड़ता, क्या मोबाइल पे टच किया सब कुछ मिल गया, ये बीपी है, आपका शुगर सब बता दिया। सोच, तो हमें तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। इस तरह के क्वेश्चन सोचो, और पहले करो प्रैक्टिस मेरे साथ या पापा के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कला होती है लोगों के अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने। ये जो हमने शुरू किया ना मंच, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? शुरू का मंच जो है, शुरू के 1 महीने, जो भी आप 1 महीना पूरा होने जा रहा है, इसमें हम लोग केवल 1 to 1 बातें करते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद करियर ओरिएंटेड बातें ही करेंगे केवल, कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अनुभव के आधार पर। फिर आपको किसी ना किसी स्किल्स के साथ जोड़ा जाएगा। स्किल वो जो आपको अच्छी लगती है, जो हम ऑनलाइन आराम से सीख या सिखा सकते हैं। ठीक है? और ये पूरा पैकेज 3 साल का है। पूरा पैकेज मेरा 3 साल का है। 3 साल के उपरांत ना केवल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स का, बल्कि आपको एक इतना अच्छा हैंडसम पैकेज मिल चुका होगा, जिसकी हर एक युवा तलाश करता है। आज की डेट में अगर आपको 50,000 महीना मिल रहा होगा ना, आप शायद खुश रहोगे, लेकिन ये 50,000 रुपीज आने वाले 1 से 2 साल में कम दिखेगा। अगर आप सुविधाएं चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, उसके खर्चा करना पड़ेगा ना आपको। ये तो सुविधाओं पीछे भागो ही मत। तो आपको समाज के साथ चल रहा है, समय के साथ चल रहा है, इसलिए खर्चों की आवश्यकता होती है। आप समझे? तो खर्चों की अंकल। आवश्यकता, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। देखो, एक मजदूर भी जी रहा होता है, 10 से 15 हजार में कमा के जी रहा है, और एक वहीं पर एक अधिकारी भी जी रहा होता है, जो कि 10 से 15 लाख की इनकम साल की ले रहा है। अब दोनों के अंदर एक अंतर क्या है? पहला व्यक्ति चीजों को रोक रोक के चलेगा, और दूसरा व्यक्ति चीजों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। लेकिन इसके भी आगे भी कड़ी होती है। वो कड़ी कौन सी होती है? कि जो व्यक्ति इतना पैसा कमा भी रहा है, उसको भी नहीं पता भविष्य में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात तो मानते हो ना? तो अंकल। हमें एक ऐसे अपने लाइफ को सेट करना है कि मार्केट में हम लोग काम करें या ना करें, फ्यूचर में एक ऐसा टीम वर्क होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट देता रहे, हमें केवल हैंडल करना रहे। और काम तो करना ही करना ना, कुछ ना तो काम करेंगे ही ना, हम हैंडल कर लेंगे आराम से। और ये जो विकल्प है, ये वास्तव में बहुत बड़ा विकल्प होता है, कि आप मल्टीपल टैलेंट भी सीख जाओगे, पैसा भी कमाते रहोगे, लोग को एंजॉयमेंट भी देते रहोगे, पूरा समाज एंजॉय करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को निकालना से, मुझे पता है शुरुआत में दिक्कत है, मेरे से बोलते मैं खुद नहीं कर पाता ये काम। नहीं होता, शुरुआत में नहीं होता है। आपको हर एक दोस्त से बातें करते हो ना, साथ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और बैठने के बाद हो सके तो उसके पापा के साथ बैठ जाओ, और धीरे धीरे चीजें निकालो अंदर ही अंदर से। चाहो तो डायरी ले लो साथ में, जब मैं एक सर्वे कर रहा हूँ,
मैं एक सर्वे कर रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी दोस्त हैं उन्होंने करियर के बारे में क्या सोचा होगा। डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो आप किसी पंकज के पास मिलने गए, डेटा दिया, पंकज तेरे दोस्त होंगे दो तीन, उनका रेफरेंस दे सकता है मेरे को, उनसे मिले जाकर, उनका डेटा ले लिया। बात समझ में आई? हाँ अंकल। धीरे 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 आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा करीब 20-25 लोगों का। अब 20-25 लोगों का जो डेटा इकट्ठा होगा वो कैसे पेनिट्रेट करना है, ये बैठ के डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली आपको टोटल 6 लोगों की लाइफ को चेंज करना है, टोटल। और उनको इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि वो अगले अपने अपने एंड पे 6 लोगों की लाइफ चेंज करते चले। अभी तक आपके साथ में जितने भी सेशंस हुए हैं, इसमें कहीं पर भी हमने कोई ऐसी बात की जो बोर लगती हो, अलग लगती हो, बेकार लगती हो? नहीं अंकल। नहीं लगी ना? ये सब चाहते हैं। अच्छा कल्पना करो यदि स्कूल में आपको इस प्रकार से पढ़ाया गया होता तो आपका जो पढ़ाई का असर कैसा रहता? हाँ, 95 अबो। 95 होगा, क्योंकि बच्चों को ना थोपा जाता है, ये रट लो, ये कर लो। अध्याप अच्छा एक बात पूछता हूँ, जैसे शायद द्वारा पहले पूछी थी, ध्यान नहीं मेरे को। आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते, क्यूब क्यों करते, पढ़ा है ना आपने? अब जब हाँ अंकल। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं तो क्यों करते हैं? पता नहीं पता अंकल। है? ये अध्यापकों को भी नहीं पता क्यों करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर आपने क्यों किया पता है? एक्स को स्क्वायर क्यों किया? एक्स को स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि लाइक अगर 2 है, अगर स्क्वायर किया तो लाइक 4 होगा। वो तो पता सो है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, मतलब क्या है लेकिन इसका? लाइक बिगर डिजिट के बड़ा डिजिट के लाइक लिखने से अच्छा है कि एक छोटा स्क्वायर लिखते हैं करके। नहीं, इसकी लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, सब जाता हूँ आपको। दैट इज वाई इस कक्षा का नाम रखा फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन। आपने लेट अस से एक्स को क्या किया? स्क्वायर। एक सेकंड, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना? इट मीन्स आपने किया क्या? एक्स को मल्टीप्लाई किया किससे? एक्स से। एक्स। ये हो रहा है ना? बट अल्टीमेटली कंप्यूटर क्या करता है इसके लिए? कंप्यूटर क्या करेगा? एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस डॉट प्लस एक्स। मतलब यहां पर ये लिख सकते हैं एक्स एक्स टाइम्स। तो समझ आया कि एक्स को हम ऐड कर रहे हैं एक्स टाइम। ये 3 स्क्वायर क्या होगा? 2 टाइम्स। 3, हाँ, 2 टाइम्स 9 होता है एक्स। ना, 3 3 9 होता है ना, 3 प्लस 3 प्लस हाँ, थ्री 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 प्लस 4 16। प्लस 4 प्लस 4। इट मीन्स अगर आप स्क्वायर करते हैं किसी का भी या क्यूब करते हैं किसी का भी, उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके पैरेलल एक समान एंटिटी खड़ी हो गई उसकी पावर की। और उसकी एंटिटी जो पावर की खड़ी है, एग्जांपल आपने क्या किया, 3 स्क्वायर, तो उसके पास पावर कितनी थी? 3 की, और वो 3 टाइम्स बढ़ गई। वो 3 टाइम्स बढ़ गई, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3। अब इसी में आप अगला एक करते हैं, आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई टू। इसका आपका उत्तर क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यही होता वाई। है ना? हाँ अंकल जी। यही आता है ना? अब ये बताओ, यहाँ सा गलती कर दी आप, ये एक्स स्क्वायर वहां, ये टू, ठीक है। अब इसका मतलब जो एक्स की स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हम इसके ऊपर भी नहीं बढ़े, हम स्क्वायर रूट स्क्वायर पर ही हैं। मीन्स द मोमेंट आप अपने पोटेंशियल को पहचान जाते हो और सिमिलर काइंड के लोगों के पोटेंशियल को उनको देना शुरू कर देते हो, तो आपको अपने पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल प्लस आप लोगों के मिक्सिंग से जो पोटेंशियल बनता है वो खड़ा हो जाता है 2xy। मान लो पंकज एंड सुमेश, इनको अपने अपने पोटेंशियल का पता लग चुका है कि दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इनके कंबाइंड पोटेंशियल से भी तो काम हो रहा है ना, दैट इज 2xy। जब आप केवल स्क्वायर करते हो या पावर n करते हो तो अपने पोटेंशियल को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम्स। बट आप अपने पोटेंशियल को n टाइम्स कहाँ मल्टीप्लाई कर सकते? आप काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वर्क तो खुद ही करोगे ना बेटा। हाँ अंकल बट जी। जैसे ही आपने किसी अनदर पार्टी को ऐड कर लिया तो क्या हुआ? अब आपकी पावर 2xy के अकॉर्डिंग बढ़ गई। और ये 2xy ही जो चीज होती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो अब ये जो कहानी आपके सामने हल्की सी शेयर की, ये बहुत छोटे छोटे समीकरण होते हैं। पता है, जब मैं प्रारंभ में गणित पढ़ता था, पल्ले नहीं पड़ती गणित कहती क्या है, नहीं समझ आता था गणित, घोट लेते थे चीजों को। लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान जब मैंने गणित को एक बड़े विद्वान से समझने का प्रयास किया, लॉजिक समझ आ गया मेरे को, लॉजिक क्या कहता है, उसके बाद से तो जैसे मैथ्स खुली किताब हो गई मेरे लिए। तो इसी प्रकार आपकी लाइफ का भी समीकरण होता है। जैसे अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो, तो क्या होगा? एक्स ने अपने पोटेंशियल को बढ़ाया, वाई ने अपने पोटेंशियल को बढ़ाया, जेड ने अपने पोटेंशियल को बढ़ाया, बट तीनों को बेनिफिट कैसे मिला? 2xy, 2yz, 2zx प्लस Correct. 3xyz। क्लियर? बट आपस हाँ में ही इस प्रकार से हमने इसको रोटेट कर दिया कि हाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि आपने 11th क्लास से आर्ट्स ले ली थी या कॉमर्स ले ली थी, साइंस नहीं ली थी आपने, तो आपको उसका है कि मैथ्स तो नहीं पता, लेकिन मैथ्स का वही वर्जन आगे बढ़ रहा होता है। बच्चों को इसलिए सब्जेक्ट समझ नहीं आते हैं कि अध्यापक उनको यो कहते घोट लो, क्योंकि हमने भी घोटा था, पढ़ लो क्योंकि हमने भी पढ़ा था। मैं खुद भी एक अध्यापक रह चुका हूँ और कोशिश करता था कि बच्चों को वो बताओ जो कि बच्चों को नहीं पता, बच्चे पढ़ते ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर आपको बताने का प्रयास करेगा, 10 लोग नहीं बताएंगे, तो आप उन 10 लोगों को ज्यादा महत्व दोगे बल्कि मेरे को। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब लगा कि हाँ यहाँ कुछ अलग मिल रहा है, तो कुछ यहाँ पर भी रुझान हुआ लोगों का। तो आपको एक डेटाबेस आज से शुरू करना है, आज से भले टेलीफोन नहीं करो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस बना लो पहले जो आपको ठीक लगे। मैं क्वेश्चन दूंगा वो अलग है, आप अपनी ओर से कैसे मानो कि आपसे कोई पूछने आ रहा है, अपने आप को क्या मानो? दुकानदार। और अपने आप को क्या मानो आप? ग्राहक। तो ग्राहक के रूप में दुकानदार से आप क्या पूछोगे और दुकानदार के रूप में ग्राहक आपसे क्या मांग कर सकता है, पता होना चाहिए आपको। आज की डेट में लगभग 99% हम जैसे बच्चों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक अच्छी और सुखद जीवन शैली, कि इतने समय के बाद मैं क्या करूंगा। आप समझे?
हम लोग आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर हम तैयार हो जाएंगे तो आपातकालीन स्थिति ही नहीं आएगी। और सुन लो, एक तरफ हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अगर हम रेडी हो जाएंगे तो सिचुएशन ही नहीं आएगी वो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके जेब में धन होता है, उसको कभी कहीं पर भी रोटी के लिए मना नहीं किया जाता। और जो निर्धन होता है वो हर जगह भीख मांगता है और खाना नहीं मिलता उसको। ये विडंबना है। और समाज में इस प्रकार से एक वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है कि अधिक से अधिक लोग अपने आप को अंट शंट, जो बेकार की चीजें तो उलझाए रखें जानबूझकर। क्योंकि अगर सब लोग सामने आ गए तो जो ऊपर जो बैठे ना, जो टॉप के लोग के बैठे हुए हैं, जो इसी काम को करने के लिए बने हुए हैं, उनकी रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। आप जानते हो, जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद की इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आया था। और जब हाँ अभी भाई। अभी जो 2000 के नोट जो बंद की, इकोनॉमी को और बहुत बड़ा बूस्टअप देने वाला है। ये बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है इससे। आज जो भारत की प्रोग्रेस हो रही है, ओनली बिकॉज जो एक्सटर्नल चीजें भारत को डिस्टर्ब कर, कट के अलग हो गई। 2026 अप्रोक्स में 500 करोड़ भी बंद हो जाएंगे। तो तब कितना मुश्किल होता है। करेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। ऑनलाइन करो ना, कौन मना कर रहा है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो पैसों को ब्लॉक करके लोग बैठ जाते हैं ना, ये फ्लो को रोक देता है। तो आप आपको यही काम करें, डायरी लेना, बढ़िया डायरी, एक रजिस्टर बना लेना, और हर स्टूडेंट का ना, अरे हर एक क्लासमेट का जो मिलता है उसका ना डेटा लेना आराम से। एक या दो डेटा रोज करो, आप बहुत है, सफिशिएंट। फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप, या उससे पहले भी बात कर दीजिए, यही बैठना है आपको, हम उसको करेंगे, इसका ये सेशन है। जिस दिन आपके पास 5 डेटा बन जाए, 5 लोगों के डेटा, फिर 1 to 1 पेनिट्रेट करेंगे। हम स्लॉट रखें एक वीक में 5 बच्चों का बस, एक वीक में 5 का, फिर नेक्स्ट वीक, देन नेक्स्ट वीक, और सेम प्रोसेस हर स्टूडेंट के साथ रिपीट करेंगे। क्योंकि 24 जून को आपका 24 जून बर्थडे है ना। आंगल। हाँ, 24 जून से 25 जून जब लगेगा तो आपका व्यापार एक्चुअली शुरू हो चुका होगा। पापा ने बताया भी होगा आपको, है ना। तो उससे पहले हमें रेडी होना है। अभी एक अच्छा टाइम आपके पास है, बहुत एंजॉय करें। कुछ कहना चाहोगे? लाइक मेरे को जैसे कि मैं बाकियों को देखता हूँ, बात करता हूँ या फिर फ्रेंड से, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं लाइक मैं गेम खेलने में बिजी हूँ। मैं उनसे कहता हूँ लाइक फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स है। अरे भाई अभी तो डिसाइड नहीं किया। अ, और क्या कर रहा था? बोला मैं गेम खेल रहा था, ये देख रहा था, वो देख रहा था। जैसे कि सभी लोग टीवी भी देखते हैं। जब ये लॉकडाउन होता तब हमारा टीवी का मतलब अ, क्या हुआ था, खराब आउट हो ऑफ गया। सर्विस हो गया था, हाँ हाँ। खराब हो गया था। हाँ, सो हमने तब से टीवी नहीं देखा है। सो तब से मेरे को लाइक जो लाइक नेगेटिविटी जो ये सब न्यूज चैनल्स रहता है या फिर और कुछ सीरियल्स वगैरह रहता है, सो वहां से दूर है। सो लाइक 2 to 3 years हो गया। अभी जो गेम जो खेल रहे हैं, सो वो भी मैंने खेल के ट्राई किया है। सो उसमें मेरे को लाइक मन नहीं आता है। भाई क्या कर रहे हैं, ये तो किधर नहीं जाएगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। आप बस एक काम करो, एक काम करो, बस जितने भी क्वेश्चंस इकट्ठे करो, फिर 1 by 1 इनका आंसर दूंगा मैं, मेरे पास सॉल्यूशन सबका है। पहले डेटा इकट्ठा करो। अभी अगर बोलूंगा तो एक लंबा टाइम खिंच जाएगा। आपके माइंड को धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऐसे बना दो कि आप लोगों से बात करो, लोग ऐड होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातें आना शुरू हो जाएंगे। मैं माइंड साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। आप इतने समय से इतना समझ के हो कुछ अलग है मेरे पास, ठीक है। वो
मतलब आपके माइंड में ट्रांसप्लांट कर दूंगा डायरेक्टली बिना बताए। समझ गया, बिना बताए ट्रांसफर हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच। हम लोग कब मिलेंगे अब? नेक्स्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे को मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप यदि हो सके तो कम से कम 1 से 2 या 3 लोगों का डेटा इकट्ठा करके रखना, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, गुड बाय। ठीक है। थैंक यू। वेलकम बेटा।